स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। इसे लास्ट क्लास में भी हमने एक एग्जांपल कवर किया था। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं। स्टेटमेंट दी गई है कि 1 अप्रैल 2018 को कंपनी ने परचेज किया प्लांट 60,000 का। 1 अक्टूबर सेम ईयर को यानी कि 2018 में ही परचेज किया गया एडिशनल प्लांट, एक और प्लांट को खरीद लिया 18,000। उस पर 2,000 रुपये खर्च कर दिए इरेक्शन के। 1 अक्टूबर 2020 को जो प्लांट परचेज किया गया था 1 अप्रैल 2018 को, यानी कि जो ये फर्स्ट प्लांट परचेज किया गया था, ये एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गई है, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, जिस कारण से इसे सोल्ड कर दिया 27,000 में। और 1 जनवरी 2022 को नया प्लांट खरीद लिया 64,000 का। सेम डेट को जो प्लांट परचेज किया गया था 1 अक्टूबर 2018 को, यानी कि जो ये सेकंड प्लांट परचेज किया गया था, इसे सेल कर दे 10,000 में। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम की रेट से चार्ज करना है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है जो डेप्रिसिएशन का रहेगा, यानी कि हर साल जो डेप्रिसिएशन है वो सेम ही चार्ज किया जाएगा। शो करना है प्लांट अकाउंट 31 मार्च 2022 तक का। 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक का प्लांट अकाउंट हमने बनाना है। सबसे पहले हम प्लांट अकाउंट के अंदर जो पोस्टिंग करेंगे वो प्लांट को परचेज करने की करेंगे। 1 अप्रैल 2018 को प्लांट परचेज किया गया है 60,000 का, और सेम ईयर यानी कि 2018 में ही अनदर एक और प्लांट परचेज किया गया 1 अक्टूबर को 18,000 का। इस पे 2,000 रुपये इरेक्शन के खर्च किए हैं। तो ये जो 18 से लेकर के 19 तक जो फर्स्ट ईयर है उसमें हमने इसे दिखाना है। प्लांट अकाउंट का जो फॉर्मेट है, डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड पे फर्स्ट कॉलम आता है डेट का, पार्टिकुलर्स के बाद अमाउंट। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे फर्स्ट कॉलम डेट का, फिर पार्टिकुलर्स का, देन अमाउंट का। जब नया प्लांट परचेज किया जाता है उसके लिए हम क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं। प्लांट क्या होती है? एसेट होती है, रियल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है। रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। प्लांट बिजनेस में आ रहे तो आप क्या कर दो, उसे डेबिट कर दो। तो प्लांट अकाउंट डेबिट, फ्री में तो नहीं खरीद के लेके आएंगे, पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दो। 60,000 से फर्स्ट प्लांट को परचेज किया गया। तो जब मैं प्लांट अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करूंगी तो प्लांट को क्या किया गया, यहाँ पे डेबिट किया गया। तो अकाउंट की डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट ओपन करेंगे टू बैंक अकाउंट 60,000 से। तो यहाँ पे अकाउंट की डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाया जाएगा। अमाउंट है 60,000। ये फर्स्ट प्लांट परचेज किया गया है 2018 की 1 अप्रैल को, और इसी साल 2018 में ही 1 अक्टूबर को अनदर प्लांट और परचेज कर लिया, तो उसे भी हम डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट के नाम से। जो अनदर सेकंड प्लांट परचेज किया गया वो 18,000 का है, लेकिन इस पे 2,000 रुपये और इरेक्शन के खर्च कर दिए, तो वो भी कैपिटल नेचर का ही एक्सपेंडिचर है, उसे भी मैं क्या करूंगी, प्लांट अकाउंट में दिखाऊंगी। तो 1 अक्टूबर को जो ये प्लांट के ऊपर इरेक्शन का चार्ज किया गया है तो उसे हम टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। ये एक्सपेंस है तो ब्रैकेट में मैंने एक्सपेंस लिख दिया, 2,000 दे दिए। इस साल के अंदर और कोई ट्रांजेक्शन नहीं की गई है। अकाउंट क्लोज करते हैं। 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट हुआ है तो ये 31 मार्च 2019 को एंड होगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे क्योंकि ये 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक बिजनेस के अंदर यूज किया गया इस प्लांट को। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे।
जो ये फर्स्ट प्लांट है, ये फर्स्ट प्लांट तो 1 अप्रैल से लिया गया ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी कि पूरे साल का। तो इसका 60,000 ओरिजिनल कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन 10% से चार्ज किया जाता है, तो 6,000 होगा फर्स्ट प्लांट का डेप्रिसिएशन। सेकंड प्लांट जो 18,000 का कॉस्ट है और 2,000 के उस इरेक्शन के खर्चे किए गए, तो हम इन दोनों को ऐड करके दिखाएंगे, टोटल 20,000 हो गया। 20,000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन का रेट है, लेकिन मैंने इसका यूज इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कितने टाइम तक किया है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, यानी कि सिर्फ 6 महीने बनते हैं। 6 महीने का डेप्रिसिएशन बनेगा इसका 1,000 रुपये। टोटल डेप्रिसिएशन 7,000 हो गया। अब हम क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। 31 मार्च को क्लोज करेंगे, बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। फर्स्ट प्लांट 60,000 का था, 60 में से 6,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा चुका है, कितने का रह गया अब, 54,000 का। सेकंड प्लांट 18 और 2 20,000 है, 20,000 में से 1,000 डेप्रिसिएशन माइनस करके 19,000 रह गया, 19,000 दिखा देंगे, तो टोटल 73,000 का क्लोजिंग बैलेंस है। ये अकाउंटिंग पीरियड करते हैं क्लोज, टोटल 80,000 से, और क्रेडिट साइड भी टोटल 80,000 से। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा, ये 31 मार्च 2019 को क्लोज हो गया, तो 2019 की 1 अप्रैल को नया अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। जो ये लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस है, यही नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंस हो जाएंगे। टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे। फर्स्ट प्लांट का 54,000, सेकेंड प्लांट का 19,000, तो टोटल 73,000 हो गया। अब हम चेक करते हैं कि क्या 1 अप्रैल 2019 से लेकर के ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होगा 31 मार्च 2020 को, तो क्या इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कोई नया प्लांट खरीदा गया या फिर कोई पुराना प्लांट बेचा गया। स्टेटमेंट में चेक करते हैं। स्टेटमेंट में गिवन है कि 1 अक्टूबर 2020 को जो प्लांट हमने 1 अप्रैल 2018 को खरीदा था, वो एब्सोल्यूट होने के कारण बेच दिया गया, तो 1 अक्टूबर 2020 को बेचा गया है, जबकि हमारा ये वाला अकाउंटिंग पीरियड तो 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा, यानी कि इसके बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में से सेल किया गया। तो इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कोई भी नया प्लांट ना ही खरीदा गया, ना ही पुराना प्लांट बेचा गया है, तो हम सिंपल डेप्रिसिएशन चार्ज करें फिर इस अकाउंटिंग पीरियड का। 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च 2020 को क्लोज हो जाएगा ये अकाउंटिंग पीरियड। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड लेने, तो मैं कॉस्ट कितनी लूंगी इसकी, ओरिजिनल कॉस्ट जो कि 60,000 है, 60,000 के ऊपर 10%, 6,000 डेप्रिसिएशन हो गया। सेकेंड प्लांट का ओरिजिनल कॉस्ट कितने, 18 + 2 20,000, 20,000 का 10% करेंगे 2,000, तो टोटल 8,000 डेप्रिसिएशन हो गया। अब हम क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं 31 मार्च 2020 को बाय बैलेंस सीडी के नाम से। फर्स्ट प्लांट का कैलकुलेट करेंगे, 54,000 वैल्यू थी, 6,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, अब कितना रह गया 48,000 का। सेकंड प्लांट 19,000 में से 2,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, 17,000 रह गया, तो टोटल कितनी वैल्यू आ गई इसकी ऐड करके 65,000 बनती है। अब हम अकाउंटिंग पीरियड को क्लोज कर देते हैं, तो टोटल हमारे पास बनते हैं इसका 73,000 और ये भी 73,000। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2020 से, क्योंकि 31 मार्च 2020 को क्लोज हो चुके हैं, तो 2020 की 1 अप्रैल को जो ये क्लोजिंग बैलेंस है, यही नेक्स्ट पीरियड के ओपनिंग बैलेंस हो जाएंगे। टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे। फर्स्ट प्लांट का 48,000, सेकेंड प्लांट का 17,000, तो टोटल 65,000 हो गया। अब इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान है जो फर्स्ट प्लांट को सेल कर दिया गया है। 1 अक्टूबर 2020 को 1 अप्रैल 2018 यानी कि फर्स्ट प्लांट सेल कर दिया गया, कितने में 27,000 में। तो 1 अक्टूबर को सेल किया गया, तो 1 अक्टूबर तक तो इसका इस्तेमाल बिजनेस में किया गया, तो 1 अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया जाएगा इस पे। इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान सेल किया गया है प्लांट को। जब सेल किया जाता तो हम यहाँ पे इसको दिखाएंगे। डेट है जो 2020 की 1 अक्टूबर है,
सेल करने से बैंक रिसीव हुए तो बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे कि 27,000 का सेल कर दिया फर्स्ट प्लांट। 1 अक्टूबर तक तो उसे बिजनेस के अंदर इस्तेमाल किया गया तो डेप्रिसिएशन भी लगेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। हम जानते हैं कि ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करना है डेप्रिसिएशन, तो फर्स्ट प्लांट की ओरिजिनल कॉस्ट थी कितनी 60,000, तो 60,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 10% की रेट है। 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक का टाइम है जो 6 महीने बनते हैं। 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा 3,000। अब हम हिसाब लगाएंगे कि क्या इस प्लांट को सेल करके प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। 1 अप्रैल 2020 को प्लांट 48,000 का था जो फर्स्ट प्लांट था, इसमें से 3,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। 48,000 में से 3,000 डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। 1 अप्रैल 2020 को जो फर्स्ट प्लांट है वो हमारे पास 48,000 के है, उसमें हम जब लेस करते हैं डेप्रिसिएशन, कब सेल किया गया अक्टूबर को, तो अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन कितना बना इसका 3,000। 3,000 डेप्रिसिएशन माइनस करें तो 45,000 रह गया। यानी कि मैंने ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन माइनस करके 45 दिखा दे तो मेरे पास जो 45,000 आया वैल्यू किस डेट को आया, ये 1 अक्टूबर 2020 को आ गया कि 45,000 है 1 अक्टूबर 2020 को इस प्लांट की वैल्यू। तो 1 अक्टूबर 2020 को कितने में बेच दिया 27,000 में बेच दिया, तो 1 अक्टूबर 2020 को 27,000 में बेच दिया गया ये। अब 45,000 वाला प्लांट 27,000 में बेच दिया तो लॉस में बेच दिया। कितना लॉस हो गया 18,000 रुपये। 18,000 लॉस, क्योंकि जब भी हमें लॉस या फिर गेन कैलकुलेट करना होता है ना तो उसके लिए हमें सेम डेट की कॉस्ट और सेलिंग प्राइस जानना जरूरी होता है। 1 अक्टूबर 2020 को कॉस्ट कितनी उसकी 45 थी और 1 अक्टूबर 2020 को जब वो सेल किया गया कितने में बेचा गया 27 में, तो सेम डेट का डाटा है मेरे पास। कंपैरिजन करके मैंने 18,000 क्या कैलकुलेट कर लिया लॉस। लॉस को हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। अगर प्रॉफिट होता तो मैं डेबिट कर देती, लेकिन लॉस को क्या किया जाता है क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे 1 अक्टूबर 2020 को बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। कितना लॉस हो गया यहाँ पे 18,000 का। तो फर्स्ट प्लांट का तो हिसाब क्लियर हो चुका है, लेकिन बिजनेस में सेकंड प्लांट तो अभी एज इट इज चल रहा है ना, ये इसको तो यूज किया जा रहा है, तो इस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ अकाउंटिंग पीरियड, तो 31 मार्च 2021 को क्लोज हो जाएगा। तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट चार्ज करेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट लेनी है इसकी। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है इस प्लांट की 18 + 2 20,000 है। 20,000 के ऊपर 10% की रेट से 2,000 डेप्रिसिएशन है। तो अब 31 मार्च 2021 को क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करें बाय बैलेंस सीडी। 17,000 का था सेकंड प्लांट, 2,000 इस साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो अब कितने का रहेगा ये 15,000 का। क्लोज करते हैं 65,000 से और ये 65,000 से। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड कब स्टार्ट होगा, ये 31 मार्च 2021 को क्लोज हो गया, तो 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। टू बैलेंस बीडी से दिखाएंगे, सिर्फ ये सेकंड प्लांट का ही रह गया बैलेंस अब मेरे पास कितना 15,000। अब चेक करते हैं स्टेटमेंट में कि क्या 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक कुछ ट्रांजेक्शन की गई है। स्टेटमेंट में गिवन है कि 1 जनवरी 2022 को फ्रेश प्लांट परचेज कर लिया गया 64,000 का, यानी कि नया प्लांट खरीद के लेके आए हैं 64,000 रुपये की कॉस्ट है उसकी। सेम डेट को यानी कि 1 जनवरी 2022 को ही जो प्लांट परचेज किया था 1 अक्टूबर 2018 को, यानी कि जो ये सेकंड वाला प्लांट था इसे सेल कर दे कितने में 10,000 में सेल कर दिया। सबसे पहले मैं रिकॉर्ड करूंगी जो नया प्लांट खरीदा गया है 1 जनवरी 2022 को, तो 1 जनवरी 2022 को नया प्लांट परचेज किया गया तो टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। ये थर्ड प्लांट है,
64,000 रुपये में खरीद लिया गया। इसी डेट को यानी कि 1 जनवरी 2022 को ही सेकंड प्लांट को सेल कर दिया गया। सेल कितने में किया? 10,000 में। तो बैंक रिसीव होगा बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 10,000 रुपये। लेकिन 1 जनवरी 2022 तक इस्तेमाल तो किया गया ना इस प्लांट का बिजनेस के अंदर। 1 अप्रैल से लेकर के 1 जनवरी तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी तो 1 तारीख है तो जनवरी तो काउंट नहीं होगी। तो 9 महीने तक बिजनेस में इस्तेमाल किया गया इस प्लांट का, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन भी लगना चाहिए। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। ओरिजिनल कॉस्ट है कितनी इस प्लांट की? 20,000 है। 18 + 2 20,000 है। 20,000 की कॉस्ट है, 10% रेट है, 9 महीने का डेप्रिसिएशन हम इस पे चार्ज करेंगे। तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन बनेगा 1,500 रुपये। अब हम इसका हिसाब करते हैं कि क्या इस प्लांट को सेल करके प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ है। जो ये प्लांट सेल किया गया है 1 जनवरी 2022 को सेल किया गया है, तो मुझे 1 जनवरी 2022 का सेल प्राइस पता है। तो मुझे अब 1 जनवरी 2022 का कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है, ताकि मैं कंपैरिजन करके कॉस्ट और सेल प्राइस को, प्रॉफिट और लॉस का पता लगा सकूं। मुझे इतना तो पता है कि जो सेकंड प्लांट है ये 1 अप्रैल 2021 को 15,000 का था। तो 1 जनवरी 2022 तक का डेप्रिसिएशन 1,500 इसके ऊपर चार्ज किया जा चुका है। तो 1 अप्रैल 2021 को प्लांट 15,000 का था, इसमें से माइनस किए डेप्रिसिएशन जो 9 मंथ यूज किए गए 1,500। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी ना वो 1 जनवरी 2022 की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। 15,000 में से 1,500 माइनस करेंगे, 13,500 वैल्यू आ गई है। अब मुझे पता है कि 1 जनवरी 2022 को ये सेल कर दिया गया। कितने में सेल कर दिया गया? इसको 10,000 में सेल किया गया। तो यहाँ पे 10,000 में सेल कर दिया। 13,500 का प्लांट 10,000 में सेल कर दिया, लॉस में सेल किया। कितना लॉस है? 3,500 का। तो ये लॉस है। इसे हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे 1 जनवरी 2022 को बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। कितना लॉस हो गया? 3,500 का। अब जो सेकंड प्लांट है उसका भी हिसाब क्या हो चुका है? क्लियर हो चुका है। अब मैं हिसाब करती हूँ थर्ड प्लांट का जो नया खरीदा गया है। ये अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होकर के 31 मार्च 2022 को क्लोज हो जाएगा। 31 मार्च 2022 को। तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। कितने की इसकी कॉस्ट? 64,000। 64,000 के ऊपर 10% की डेप्रिसिएशन रेट है। लेकिन ये 1 जनवरी को खरीदा गया, 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होगा, तो सिर्फ 3 महीने इस्तेमाल किया गया इस साल तो बिजनेस के अंदर इसे। तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन बनता है 1,600। क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। 64,000 कॉस्ट थी, माइनस करेंगे 1,600 डेप्रिसिएशन, तो बैलेंस रह गया 62,400। तो हम 31 मार्च 2022 का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे बाय बैलेंस सीडी के नाम से। कितना आएगा? 62,400। इस अकाउंटिंग पीरियड को क्लोज करते हैं तो बैलेंस बनता है 79,000 से, और यहाँ भी 79,000 से। और हमें यहीं तक अकाउंटिंग पीरियड जो पूछा गया था क्वेश्चन में। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च 2022 का, ये 1 अप्रैल 2022 का नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे इसे 62,400 रुपये। तो इस तरीके से बच्चों हमें यहीं तक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपने 31 मार्च 2022 तक का मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो हमने ये कंप्लीट कर दिया। आई होप बच्चा आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक का एक और एग्जाम्पल कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।